हर स्टेट में, हर राज्य में और देश के अलग अलग कोने में कौन सा बोर्ड कौन सा जमीन वक्फ बोर्ड का जमीन निकल जाएगा, इस चीज़ की जानकारी किसी आम जनता को नहीं है। और आपने देखा कि बिहार गवर्नर ने बोला कि वक्फ बोर्ड में कोई पारदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण वक्फ बोर्ड में संशोधन होना बहुत ज़रूरी था। और इसमें क्या है कि संशोधन होने के बाद, पारदर्शिता आने के बाद ये समझ में आएगा कि किनकी ज़मीन सही में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है कि नहीं। ये सब बेतुका बेवकूफ़ी वाला बात है कि अडानी अंबानी को देंगे। क्या अंबानी अडानी के पास पैसे की कमी है, भूमि की कमी है? और वो क्यों जनता का, किसी गरीब का वो ज़मीन लेने जाएगा? ये एक तरीका से सिंडिकेट चला जा रहा है, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कैसे भी देश में आग लगाए रखो, विवादित तैयार रखे। उनका कहना तो है कि आगरा में जो ताजमहल है वो भी उनका है, दिल्ली में रेड फोर्ट है वो भी उनका है। तो पार्लियामेंट की ज़मीन को भी हाँ, तो वैसा ही होता है ना, तो इससे तो वो कह नहीं सकते आगे चल के। वक्फ बोर्ड पास हुआ तो अब तो वहाँ खोजा जाएगा, आपको ज़मीन का कागज़ात हर चीज़ खोजा जाएगा। 56 साल में कोई युवा रहता है, वो अगर अपने आप को 56 साल में युवा कहेंगे, 24 साल का 22 साल का जो युवा है वो अपने आप को क्या कहेंगे? उनका तो अब रिटायरमेंट हो चुका है, अब रिटायर करके जाए अपना इटली मुंबई कहाँ जहाँ घूमना है। किसी को गौ भक्त कहा जाता है, सबसे बड़ा गौ भक्त यादव समाज होगा, और वो एक यादव समाज से आते हैं। यादव समाज में उनका ऐसा सोच, तो वो गौ सेवक है कि कोई और चीज का सेवा कर रहे हैं, तो वो अभी वही समझेंगे। मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। कोई और पार्टी आएंगे ऐसे अच्छे काम करेंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे। अब वो अच्छे काम करेंगे नहीं, वो एक विशेष धर्म और विशेष जात के, विशेष धर्मों के लोगों के लिए काम करेंगे, उनको विशेष धर्म के लोग अच्छे लगते हैं, तो इस पर हम क्या कहें। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। देखिए, वक्फ बिल जो था वो पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से। जो अब मुस्लिम कम्युनिटी जो इसका विरोध कर रही थी लगातार, वो अब तक विरोध कर रही है। यानी कि ये भी सुनने को आ रहा है कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन फिर से होगा पूरे देश भर में, और अभी भी मुस्लिम समाज इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, श्री राम सेना संगठन के लोग हैं। ये लोग वक्फ बिल पास होने पर क्या सोचते हैं और क्या माहौल है, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं, और जो भ्रम फैलाया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर कि इनकी जमीनें हड़पने की कोशिश की जाएगी संशोधन के बाद, इसको कैसे आप विश्लेषण करिएगा? पहला बात तो वक्फ बिल में कोई भी ऐसा प्राथमिकता दी नहीं गई थी जिसमें ये नियोजित हो कि वक्फ बिल के द्वारा किन्हीं की ज़मीन है। ये एक कानून लाया गया था जिसमें कुछ जगहों को रिमार्क करके वक्फ बिल जैसे कानून ये प्रस्तापित करते थे कि ये ज़मीन का अधिकार जो है वो वक्फ बिल वालों का ही है। और वक्फ बोर्ड एक ऐसी कमेटी है जिसमें वो किसी भी ज़मीन को यह दावा कर देती थी कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, चाहे वो हमारे रेलवे की प्रॉपर्टी हो या फिर दिल्ली में कहीं अगल बगल की प्रॉपर्टी हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई मंदिर हो, कोई रेल पटरी के अगल बगल का भी प्रॉपर्टी हो। तो वक्फ बोर्ड का ये एक पहला नियम था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पे दावा कर सकती थी। और उसके लिए हिंदू, चाहे जो अन्य कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे जिनका सही में ज़मीन हुआ करता था, वो लोग अपने कोर्ट में जा कर के इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, वो वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में जा कर के इस चीज़ की लड़ाई। तो कहीं न कहीं एक पारदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण इतने दिन से, इतने सालों से समस्या एक आम जनता और आम जनमानस को हो रहा था। संशोधन का कारण ही ये है कि पारदर्शिता लाई जाएगी इसमें, तो इस पारदर्शिता से ये सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जो लोग हैं, गिने चुने लोग कहें, उन लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? क्या लगता है किस चीज़ का डर है? डर तो यही है कि जो व्यक्ति और जो बोर्ड इतने दिन से भ्रमित करने का कार्य जो भारत देश में कर रहे थे ज़मीन के बदले, और जानबूझ करके एक ज़मीन को, एक प्रॉपर्टी को अपना कहना किसी भी माध्यम से, चाहे वो मुंह के ही बल से क्यों ना कहा जाए, तो कहीं ना कहीं इनको आपत्ति ऐसी लग रही है कि भाई जहां हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक विवाद खड़ा किए हुए था, वो एक बार में सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग इतने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी, जो देश का लगभग कितना परसेंटेज, हमारे जो देश में जो लैंड अगर हम लोग कवर करें तो उसमें लगभग कितना परसेंटेज जो है वक्फ बोर्ड में गया हुआ था। ये भी एक सवाल है। मुसलमान हमेशा कहते हैं कि हमारी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गरीब बताते हैं, लेकिन उनके पास 9 लाख एकड़ ज़मीनें हैं अभी। 9 लाख से भी ऊपर था, 9 लाख तो ऑन पेपर है, और 9 लाख से भी स्क्वायर फीट से, मतलब समझिए कि एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। हर स्टेट में, हर राज्य में और देश के अलग अलग कोने में कौन सा बोर्ड कौन सा ज़मीन वक्फ बोर्ड का ज़मीन निकल जाएगा, इस चीज़ की जानकारी किसी आम जनता को नहीं है। और आपने देखा कि बिहार गवर्नर ने आज के ही दिन बोला कि वक्फ बोर्ड में कोई पारदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण वक्फ बोर्ड में संशोधन होना बहुत ज़रूरी था। और इसमें क्या है कि संशोधन होने के बाद, पारदर्शिता आने के बाद ये समझ में आएगा कि किनकी ज़मीन सही में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है कि नहीं। नीतीश जी का अभी विरोध कर रहे हैं लोग कि हम हमारी बिहार सरकार ने भी इसका समर्थन किया, तो इस बार उनकी कुर्सी भी थोड़ी खतरे में नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सही किए समर्थन? ऐसा कुछ नहीं है। समर्थन करना बिल्कुल सही था, चूँकि पारदर्शिता और एक सहजता एक आम जनमानस के बीच में होना चाहिए। चूँकि वक्फ बोर्ड के कारण एक कम्युनिटी बेसिस की लड़ाई हमेशा हो जा रही थी और वो जिद हो जाता था, और ये कानून कहीं न कहीं बायसनेस था एक पक्ष के प्रति। जहाँ दूसरे पक्ष के प्रति कोई धारा नहीं बनती थी कि वो कहीं जा कर के क्लेम कर सकें, चूँकि कोर्ट में भी उन्हीं के जाना था जिनके पास, जिनके वक्फ बोर्ड का राइट था। तो ये कहीं न कहीं से ये तो एक पारदर्शिता थी ही नहीं।
अब तो बायसनेस था कि हाँ भाई हमको जहाँ लड़ाई भी हम लड़ने जा रहे हैं उनके पास जिनके अधिकार है। अब क्या है कि वैसा नहीं है, आप फ्री होकर के कहीं भी जा सकते हैं, उस पर क्लेम कर सकते हैं। अब आप ही के ज़मीन पे, हमारे ज़मीन पे, चाहे गांधी मैदान पे कोई कह दे कि भविष्य में एक ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये चीज़ मुँह जवानी होते आ रही है बहुत पहले से, तो इसका तो कोई अधिकार कहीं ये दिखता ही नहीं है। संशोधन हमें मालूम है, आपको मालूम है, लेकिन ये संशोधन उन आंदोलनकारियों को नहीं मालूम है जो आंदोलन कर रहे हैं। वो तो सीधे कह रहे हैं हमारी जमीन छीनी जाएगी और मोदी जी पे ये आरोप लगा रहे हैं। इनकी ज़मीन ये थी ही नहीं, छीनने की तो बात दूसरी है। किनकी जमीन है? ज़मीन ये जिस आम जनता की थी। हम अगर सुबह उठें और हमें पता चल जाए कि गांधी मैदान वक्फ बोर्ड का हिस्सा है, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, और कोई मौलाना चाहे वक्फ बोर्ड के कोई भी सेक्रेटरी इस चीज़ को अनाउंस कर दें, तो ये तो वन साइडेड हो गया ना। अब हम कल होकर के कुछ कर दें कि गांधी मैदान हमारा है, तो उसका भी कोई तरीका होता है। ज़मीन की रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन से लेकर के हर तरह का पार्ट है, डीड है, लैंड डीड है, बहुत तरह का प्रोसेस होता है। तो किसी भी अधिकार से कोई किसी को ज़मीन का दावा नहीं दे सकता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। ये सबसे बड़ी समस्या थी जो कि अब देश में नहीं दिख रही है। और जब ऐसा था तो इस देश में ही क्यों वक्फ बोर्ड है? देश के बाहर भी तो इस्लामिक कंट्री हैं, 50, 60, 70 इस्लामिक कंट्री है, वहाँ कोई वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ये वक्फ बोर्ड कानून लाया गया था किसी के माध्यम से, और ये जानबूझ के इस तरह का भ्रम फैलाया जाता था कि ये हमारा इस पे अधिकार है, जो कि अनाधिकार तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सवाल ये रहेगा आपसे कि जितने भी आंदोलन करने वाले लोग थे, दिल्ली के जंतर मंतर में किया उन्होंने, फिर पटना में भी किया, उन लोगों का ये एक सवाल सुनने में आया कि जितने भी बीजेपी पे तो वो लोग आरोप लगाते हैं, साथ साथ आरएसएस और बजरंग दल वालों को उन्होंने गुंडा बताया और ये भी कहा कि ये सब उन लोगों की चाल है। क्या जवाब दीजिएगा इसका? देश में गुंडागर्दी असलियत में कर कौन रहा है? देश में आतंकवादी गतिविधि को समर्थन कौन दे रहा है? क्या बजरंग दल दे रही है? क्या सीधे तौर से वो लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल वाले ही दे। पीएफआई कौन है? आईएसआई का समर्थन कौन कर रहा है? सारे देश विरोधी सब मिल करके देश को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हर जगह जहाँ भी देखा जाए, जहाँ भी माता बहनों के साथ गलत हो रहा है, ज़मीनें हड़पी जा रही है। जो भी अभी वक्फ बोर्ड का जो व्यवस्था किया गया शुरू से, ये एक सोची समझी साजिश है शुरू से ही कि पूरे भारत के भूमि पे कब्जा करना है। ये कोई क्या बोलते हैं, कोई लाभदायक ये संस्था नहीं है, नुकसानदेह ही है। और ये आने वाले समय में भी ये चीज़ दिखेगा कि कितना नुकसानदेह है। इस पर अगर संशोधन नहीं किया जाता तो गजवा हिंद बनाने की एक बात छिड़ी है, तो वो जो मकसद है, मकसद वही है, क्या लगता है? बिल्कुल मकसद वही है, और ये होने देंगे नहीं। इसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े वो हम लोग तैयार हैं। मोदी सरकार पे ये भी वो लोग ने आरोप लगाया कि सारी जमीनें छीन कर अंबानी और अडवाणी को देने वाले और सस्ते दामों पर बेचने वाले। ये सब बेतुका बेवकूफ़ी वाला बात है कि अडानी अंबानी को देंगे। क्या अंबानी अडानी के पास पैसे की कमी है, भूमि की कमी है? और वो क्यों जनता का, किसी गरीब का वो ज़मीन लेने जाएगा? ये एक तरीका से सिंडिकेट चलाया जा रहा है, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कैसे भी देश में आग लगाए रखो, विवादित तैयार रखो, बस उसी में इन लोगों इसमें पर। सारे आग लगाने का आरोप अभी बीजेपी पे जा रहा है और मोदी जी पे जा रहा है। तो जो सही शासन कर रहा है, सही व्यवस्था चला करके चल रहा है, तो उस पर तो आरोप लगाएगा ही ना लोग। जब राजा ईमानदार है तो सारे देश विरोधी, गद्दार, चोर सब एक ही है। उनका तो दाल गल नहीं रहा है, तो कुछ भी तो एक चाहिए ना तुक्का चलाने। ये विधानसभा चुनाव में सीए एनआरसी एक्ट लाकर उन्होंने हिंदुओं का वोट लिया, उसी तरह अभी ये वक्फ बिल को लाकर वो फिर से हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये वोट लेने के उद्देश्य से कोई भी ये बिल लाया नहीं गया है। देश हित में लाया गया है, देश की अच्छाई के लिए लाया गया है, देश की जनता के लिए लाया गया है। बिहार की मुसलमान जनता अब नीतीश जी से नाराज नजर आ रही है और जेडीयू के कई मुसलमान नेता जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं। इसलिए नाराज नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनका हर गलत कार्यों में संलिप्तता है। वो भी कहीं ना कहीं लैंड करप्शन हर चीज़ में शामिल है, सारी गतिविधियों में शामिल है। आप अगर अभी ये एनआईए और ये सब छापा मारे पूरे बिहार भर में, तो कहीं ना कहीं हर जगह टेररिज्म से कनेक्शन लिंक मिल जाएगा। टेररिज्म कर कौन रहा है पूरे विश्व भर में? भारत को छोड़िए, पूरे विश्व भर में किसका नाम आ रहा है? क्या किसी हिंदू का नाम आ रहा है? क्या किसी हिंदू धर्म वाले का नाम आ रहा है? ऐसा तो कहीं है नहीं। क्या वक्फ बिल पास होने के कितने समर्थन में, किससे इसको देख रहे हैं? देखिए, देखा जाए तो सारा कुछ सही ही हो रहा है। इसलिए देखा जाए कि वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है, एक आदमी के लिए नहीं हुआ है। ये सब चीज़ को अलग-अलग बाँटा गया, इसलिए हुआ ये। देखा जाए आपको वक्फ बोर्ड पास हुआ बिल, तो उसमें तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, जो वो कह रहे हैं कि ये गलत है। गलत इसलिए उनको लग रहा है कि पहले उनका था कि मुँह ज़बानी अगर बोल देते थे कोई चीज़ को, कि जैसे उनका कहना तो है कि आगरा में जो ताजमहल है वो भी उनका है, दिल्ली में रेड फोर्ट है वो भी उनका है। तो पार्लियामेंट की जमीन को भी अपनी हाँ, तो वैसा ही होता है ना, तो इससे तो वो कह नहीं सकते आगे चल के। वक्फ बोर्ड पास हुआ तो अब तो वहाँ खोजा जाएगा, आपको ज़मीन का कागज़ात हर चीज़ खोजा जाएगा। हम सेकुलर हिंदू को क्या करना चाहेंगे? ये लोग विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग हैं। जब भी कोई देश में अच्छा काम होता है तो ये सारे लोग विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं।
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है श्रेयांसी बहुविघ्नानि। जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य होता है ना तो ऐसे विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे विघ्न को ध्यान ना देते हुए हम अपने श्रेष्ठ कार्यों की ओर ध्यान दें और जो भी हमारे देश और जनहित के लिए काम हो ऐसे कदम उठाया जाए सरकार के लिए। ये हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए ऐसा बिल हम लोगों के लिए स्वागत योग्य है। हम लोग ऐसे बिलों का स्वागत करते हैं। अभी कोई शाहीन बाग जैसा कोई बड़ा आंदोलन वो लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या प्रतिक्रिया आप लोग की क्या रही? देखिए आप लोग शाहीन बाग का भी मामला याद ही होगा, क्या मामला था उसका। और वो जो भी सीए एनआरसी उस समय आया था वो सब राष्ट्रहित के लिए था। और यहाँ आज के भी समय में जो गैर नागरिक हैं भारत के, किसी न किसी राष्ट्र हित में काम आपको लग रहा है, उन लोगों को तो लग रहा है कि उन पे कोई फिर जुल्म किया जा रहा है। अब जो गलत तरीके लोग हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं, उनको तो जो भी अच्छा काम होगा उनको बुरा लगेगा ही। गलत आप सारे अल्पसंख्यकों को बोल रहे हैं या कुछ लोगों को? जो भी ऐसे नेक कार्यों में विरोध करते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं, उन सारे लोगों को मैं गलत कहना चाहूँगा। और मैं आप अगर इस बिल का बात करते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ से आप 3 किलोमीटर पूरब चले जाइए, एक अम्बेडकर कॉलोनी बस्ती है, एक स्लम एरिया है, दलित की बस्ती है। ये लोग तो दलित महादलित करते हैं नेता लोग, लेकिन आप चले जाइए उस बस्ती में एक बड़ा बीघों का प्लॉट है, 3-4 बीघे का प्लॉट। वो गवर्नमेंट का दिया हुआ ज़मीन उन लोगों को बसाया गया था, दलित लोगों को। और अभी के समय में उन लोगों को वहाँ से हटा करके और यही लोग, ये जो वक्फ बिल के जो सपोर्टर हैं, या मैं कहूँ तो अपने शब्दों में अल्पसंख्यक लोग, अभी जाकर के आप देख सकते हैं वहाँ पे उन लोगों को दलित महादलित को हटा करके एक बड़ा सा घेरा बना दिया है और वो लोग अपने अंदर में उस ज़मीन को ले लिया है। और उस पर अपना होने का मतलब, ये ज़मीन अपना होने का दावा ठोकता है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे बिल को आना बहुत ज़रूरी था। ये थोड़ा लेट हुआ लेकिन देर से ही दुरुस्त आया। हम स्वागत करते हैं ऐसे बिल। मोदी जी जो भी कानून लाते हैं, इन लोगों के हित में लाते हैं, इन लोगों को जो आपत्ति होती है, क्यों होती है? अब मोदी जी लाएं या कोई लाएं, जब सिर्फ मोदी जी लाते हैं तो आपत्ति होती है। देखिए मोदी जी जो काम करते हैं, अब आप अच्छे कामों का तो ये लोग विरोध करते हैं हमेशा से। राहुल गांधी को पीएम बनाने की सोच रखते हैं, क्या कही? अगर वो लायक होंगे तो वो अभी तक बन गए होते। लायक नहीं है तभी तो अभी तक नहीं बन पाए हैं। आप चाहते हैं कि 56 साल के युवा प्रधानमंत्री बने? 56 साल में कौन भला युवा रहता है? 56 साल में तो हम लोग जिएंगे कि नहीं, ऊपर चले जाएंगे। 56 साल में कोई युवा रहता है? वो अगर अपने आप को 56 साल में युवा कहेंगे, 24 साल का 22 साल का जो युवा है वो अपने आप को क्या कहेंगे? उनका तो अब रिटायरमेंट हो चुका है। अब रिटायर करके जाए अपना इटली मुंबई कहाँ जहाँ घूमना है घूमे। अच्छा, अखिलेश यादव पे एक सवाल पूछनी थी। गौशाला से दुर्गंध होती है बता रहे हैं वो, क्या कहिएगा इस पे? अब आप समझिए, जो यादव समाज की नींव है वो गौशाला पे टिकी हुई है। अगर किसी को गौ भक्त कहा जाता है, सबसे बड़ा गौ भक्त यादव समाज होगा और वो एक यादव समाज से आते हैं। और यादव समाज में उनका ऐसा सोच, तो वो गौ सेवक है कि कोई और चीज़ का सेवा कर रहे हैं तो वो अभी वही समझेंगे। अब इस पर तो मेरा टिप्पणी शायद ठीक नहीं होगा। चंद वोटों के लिए जो यदुवंशी या मुगल वंशी बन गए। हाँ, आप कह सकते हैं एकदम बिल्कुल। वो मुगल वंशी कहें या जो कहें आप, हमारे शब्दों में तो वो अपने लगता है अपने धर्म को ही त्याग दिए हैं। जात तो छोड़िए, वो अपने धर्म को ही त्याग दिए हैं। अब जो गौ सेवा के विरोध में जाएंगे, कैसी लग रही है वोट बैंक की राजनीति? अभी की जो वर्तमान परिदृश्य में अगर हम कहेंगे तो वर्तमान परिदृश्य में वो बहुत ही गंदी राजनीति अभी चल रहा है विपक्षों के द्वारा। ये सही नहीं है। मोदी जी की राजनीति अच्छी लगी? नहीं, मोदी जी की नहीं, ऐसे जो भी कोई अच्छे काम, कांग्रेस आए अच्छे काम करे हम लोग को अच्छा लगेगा। वो भी आए ऐसे बिल लाए, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। मोदी जी कौन होते हैं? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इसीलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। कोई और पार्टी आएंगे ऐसे अच्छे काम करेंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे। अब वो अच्छे काम करेंगे नहीं, वो एक विशेष धर्म और विशेष जात के विशेष धर्मों के लोगों के लिए काम करेंगे, उनको विशेष धर्म के लोग अच्छे लगते हैं, तो इस पर हम क्या कहें?